आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आरा न्यूज़। हमारा तो शुभकामनाएँ है कि बड़ा खुशी की बात है कि हम लोग का पवित्र पर्व नवरात्र चल रहा है और इसी में ईद का आज ईद मिलन भी था। हम लोग सभी लोग मिलजुल कर अभी चकिया से आ रहे हैं। चकिया के सभी लोग को ईद मुबारक और पूरे मुस्लिम समाज के ईद मुबारक और रामनवमी के हार्दिक अभिनंदन स्वागत कि सभी लोग शुभ पूजा स्वतंत्र होकर करें, किसी तरह का कोई भेदभाव मत करें। और हम यही कहेंगे कि हम लोग का रामनवमी बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। इसी में एक देखा जा रहा है कि चैती छठ भी है जो हम लोग का महान पर्व माना जाता है। हाँ, तो ये तो बोल ही रहे हैं हम कि दोनों बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दोनों तीनों पर्व एक ही साथ आ गया है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पूरे देशवासी, पंचायतवासी, जिलावासी सभी अच्छी तरह से मनाएं, भाई बंधु चाहे बनाए रखें और हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, ईद मुबारक। ठीक, धन्यवाद। सभी हमारे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। आज ईद उल फित्र का दिन है। ईद का मतलब होता है खुशी। खुशी हम एक दूसरे के साथ मनाते हैं, एक दूसरे को गले लग के मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, उसके सुख दुख में हम उस भागीदारी होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ईद जो होती है हमारे रमज़ान के 30 दिन रोजे के बाद हमको ये इसमें विरासत में दिया गया है कि आप ईद जो है रमज़ान के बाद आप फास्टिंग रहते हैं। रमज़ान में आप अपनी सहरी जिसको बोलते हैं, सुबह 4 बजे से लेके शाम अफ्तार तक 6 बजे तक आदमी भूखा रहता है, उसमें पानी भी नहीं पीता है। तो उसके उपरांत हम लोग को क्या मिलता है? ईद की खुशी मिलती है। तो ईद की खुशी में हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवैया खाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और उस ईद के मौके पर ईद के क्या है ना कि केवल गरीबी अमीरी नहीं होती, ईद सबके लिए होती है। उसके लिए हमारे पास इस्लामिक में सिस्टम है कि हम ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं। उससे क्या है ना कि उन गरीब लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है जो बेचारे ईद के अच्छी कपड़े नहीं ले सकते हैं, अच्छा खा नहीं सकते, तो उनको हम लोग 2.5% या कुछ हमारा जो ज़कात का है उसके हिसाब से हम लोग ज़कात देते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि ईद हमको शांत रहने, अमन चैन का देता है कि ताकि हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे को शांति का पैगाम दें, एक दूसरे को समझें। और ये हिंदुस्तान की सबसे बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन के पहले हमारे पास होली आई थी। इस रमज़ान में होली पड़ा था तो सभी लोगों ने होली मनाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम ईद। तो एक दूसरे क्या है ना, हमारे अभी मुखिया जी भी हमारे आए थे, हमारे सरपंच साहब भी आए थे, मुखिया जी हरेंद्र प्रसाद यादव आए थे, जिन्होंने पूरे चकिया ग्राम के लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शायद ही हमारे सरपंच साहब राजकुमार जी आए थे, वो भी हमारे ईद के मौके पर सबके साथ शरीक हुए और सब लोगों को मुबारकबाद दी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग इत्तेहाद रखिए, आप लोग आपस में मिल के रखिए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की खिदमत करने की कोशिश कीजिए। खिदमत का मतलब केवल गैर मुस्लिम का भी खिदमत होना चाहिए, इसमें मुस्लिम नहीं आते, गैर मुस्लिम का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर खिदमत करें। जहाँ ज़रूरत है उनको साथ दें, जहाँ मदद के लिए पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने बातों को कहना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, भैया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये हर साल आते हैं और हमारा इंटरव्यू करते हैं, और जिससे क्या है ना कि हम लोग जो एक्चुअल हमारी सोच जो है आपके चैनल के माध्यम से आपके लोगों तक पहुँचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। नाम परिचय बताइए। नाम मेरा जाकिर हुसैन हो गया। मैं एक एक्स भूतपूर्व सैनिक हूँ। अभी फ़िलहाल मैं भारतीय वायुसेना में अपने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपनी सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और सबको मिलाकर, सबको एक जोड़कर लेकर चलता हूँ। चलिए, आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में ये जो त्यौहार आया है ईद का, अमन और चैन से सलामत के साथ निभाया जाएगा, भाईचारे के साथ निभाया जाएगा। और मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि खासकर मैं पंचायत के लोगों से अनुरोध करता हूं कि सब कोई मिलजुल कर भाईचारे के साथ ना इस त्यौहार को मनाए, मिलजुल कर रहे। अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद असफर अली चकिया।